हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो अभी तक हम क्लास 9th से कर रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। आज से हम क्लास 10th भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10th का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर होता है द सिंपलेस्ट नंबर आर 1 2 3 4 द नंबर बीइंग यूज्ड इन काउंटिंग दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में जीरो को हम इंक्लूड नहीं करते, वन से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। सिमिलरली होल नंबर्स, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर दैट इज 0 1 2 3 4। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर जो कि है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इसमें हम जीरो भी ले लेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम जीरो भी ले लेंगे तो ये होल नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटीजर्स, द नेचुरल नंबर दे आर नेगेटिव एंड जीरो मेक अप द इंटीजर्स। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 है और जिसमें हम जीरो भी ले लेंगे और उसका नेगेटिव साइड भी ले लेंगे, यानी कि -1 -2 -3 -4, है ना। ठीक है। तो माइनस वाला साइड, प्लस वाला साइड और जीरो सब हम मिला के ले लेंगे तो वो बन जाता है इंटीजर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर। ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, अ रैशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q are both are integers and q is not equal to जीरो। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम ऐसे फॉर्म में लिख पाए p बाई q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर को बिलोंग करता है और q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वैसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इमेजिन नंबर्स of the form a plus iota b where a and b are real numbers and iota equals to रूट अंडर -1 विच इज एन इमेजनरी नंबर। ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 आयोटा। ठीक है। तो उसको हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद है फैक्टर। ठीक है। तो अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर इफ द फॉर्मर एग्जैक्टली डिवाइड्स द लेटर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए नंबर है 12 है या फिर 25 है या फिर 50 है। ठीक है। तो 50 का फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली 25 बार से में डिवाइड हो जाएगा और ये 50 यहाँ पे रिमाइंडर 0 दे देगा। तो 2 50 का फैक्टर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मल्टीपल। अ मल्टीपल इज ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर। 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 3 4 9 एंड 12। ठीक है। यानी कि जो 36 है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो 36 है जो है ये सबका मल्टीपल है। ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए इवन नंबर्स, ऑल इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर। ठीक है। यानी कि 2 4 6 8 10 50 100 जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। सिमिलरली ऑड नंबर्स। ठीक है। तो जो भी नंबर 2 से अगर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि 3 5 है ना 9, ये 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो अब प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 17 है। ठीक है। 17 है तो 17 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा या तो 17 से ही होगा, और किसी से तो नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 हो सकता है, 2 1 से ही होता है, 2 से ही होता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा नंबर्स लिया जाए, अगर मान लीजिए 4 है सर। ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे नंबर को कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे इसका 1 है, 2 है और ये खुद है ना। प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ ये और ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और आ जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। उसके बाद अब देखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही एमिट करेगा। अगर मान लीजिए ये
ऐसे -7 है, ठीक है? तो ये जब इससे बाहर आएगा तो 7 ही आएगा, है ना? ये 7 है तो ये 7 ही आएगा, ठीक है? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर, है ना? ऑल रियल नंबर्स आर इर्रेशनल इफ एंड ओनली इफ देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये कहना चाहता है कि जैसे एक नंबर है, उसका जो डेसिमल अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे √2 है, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.414 ऐसे करके चलता चला जाता है, ठीक है? तो ये खत्म नहीं होता है, √3 का 1.732 हो जाता है, इसका 3.14 समथिंग समथिंग ऐसे करके सो ऑन एंड सो फोर्थ चला जाता है, यानी कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, ठीक है? तो क्या हम लोग जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है? तो लिख सकते हैं, यस। कैसे, देखिए, है ना? इसको हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये p बाई q का फॉर्म भी बन रहा है, जहाँ पे q 0 नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है? तो अब देखिए, इसमें एक और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे 2 अगर नंबर दिए हुए हैं और उसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है? तो ये हम कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए इसको हम p मान लें और इसको हम q मान लें, ठीक है? और इसके बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना है, लेट अस से z, तो z हम लोग निकालते हैं p प्लस क्यू बाई टू, यानी कि 3/5 प्लस 4/5 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है? डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यानी कि 4 + 3 7 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7/10, यानी कि 7/10 इसके बीच में एक आ गया, ठीक है? अब मान लीजिए ये 3 आ गए, है ना? 3/5, है ना? 7/10 और 4/5। तो इस दोनों के बीच में एक निकल जाएगा और इस दोनों के बीच में एक निकल जाएगा। तो इस दोनों के बीच में एक जो निकलेगा वो क्या होगा, 3/5 प्लस 7/10 होल डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों के बीच में एक जो निकलेगा वो क्या होगा, 7/10 प्लस 4/5 होल डिवाइडेड बाई 2। ऐसे करके फर्दर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।